अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का शो अवैस सलीम के साथ। अवैस साहब, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, आसिम आपका भी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। अवैस साहब, अभी आपने देखा, वैसे तो हम रोज़ ही देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान खबरों में होता है, और अभी हमने अमेरिकन टीवी चैनल्स पर भी जो है वो ऐसी खबरें देखी पाकिस्तान के अंदर आटा छीनते हुए, और ये सब तो बड़ा अफ़सोस लगता है कि यार पाकिस्तान के अंदर कौन-से हालात हैं कि इस ऐसी-ऐसी वीडियोज़ बनती हैं और फिर सोशल मीडिया पे आती हैं, और वो फिर इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स के जो है ज़ीनत बनती हैं। और जहाँ-जहाँ पाकिस्तानी होते हैं, उनको भी थोड़ा-सा एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है कि कहीं-कहीं इक्का-दुक्का वाक़यात को भी हमारा मीडिया इतना उठा देता है कि वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। हालिया इलेक्शन कराची के अंदर हुए, बल्कि सिंध के अंदर हुए, और हमने देखा कि चलें, पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध के अंदर जो है वो बाज़ी ले जाती है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो कराची में ले गई, और कई जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट पे ये बात लिखी कि ये ऐसे ही है कि जैसे जो है अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है कोई वाशिंगटन में आके इलेक्शन जीत जाए। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि पीपीपी की कराची में जो है एक बहुत बड़ी तादाद जो है पहली दफ़ा विनिंग की है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी रही है, तीसरे नंबर पे पीटीआई रही है। एमक्यूएम ने बायकॉट किया था इसका। तो क्या कहेंगे? देखें आसिम, आपने हमारे जिन सहाफ़ी दोस्तों का तज़किरा किया, मसला ये हो गया पाकिस्तान में कि पूरी सोसाइटी जिस पोलराइज़ेशन का शिकार है ना, सहाफ़ी भी उसी का शिकार हो गए हैं और वो हर जो खबर है या हर वाक़या है, उसको ऑब्जेक्टिविटी में देखने की बजाय उसके जो मतलब जिन धड़ों के साथ वो वाबस्ता हो गए हैं या उनकी हमदर्दियाँ वाबस्ता हैं, उस नज़र से देखते हैं। अब ये जो कराची का रिज़ल्ट है, इसको मैंने काफ़ी एनालाइज़ करने की कोशिश की है, उन दोस्तों से भी बात की है जो कराची में इसको कवर करते रहे हैं। हमारे यहाँ कोई इलेक्शन धांधली से मुकम्मल तौर पर पाक नहीं होता, लेकिन जो खबरें मुझे मिली हैं, उससे मुझे तो यही पता चला है कि हर जमात ने अपने-अपने हलके में जहाँ कहीं जिसका दाँव चल रहा था, उसने धांधली करने की कोशिश की है। लेकिन कोई मुनज़्ज़म धांधली जिसमें हुकूमत शरीक हो या ये कि इलेक्शन कमीशन का उसपे कोई हाथ हो, जिस तरह से पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसी कोई चीज़ अभी तक मुझे नज़र नहीं आई। अब आप इस नतीजे को अगर वोटर की नज़र से देखें, वोटर ने 2018 में पीटीआई को एक मैंडेट दिया था। जी। उस मैंडेट में हमने ये देखा कि पीटीआई ने मुड़ के उस शहर को नहीं देखा, बल्कि उनकी जो तंज़ीम है वो आपस में लड़ती रही है और उन्होंने शहर के लिए कम से कम कोई काम नहीं किया। वो जो 1100 अरब रुपए के पैकेज का इमरान खान साहब बार-बार तज़किरा करते हैं, उसका भी किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ गया। जब वो अनाउंस हुआ था तब भी उसमें कोई 700-800 अरब ऑलरेडी सिंध हुकूमत के मंसूबों में जो है वो एलोकेट हुआ था, जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपना वो जो डिविजिबल पूल देते हैं एनएफसी का सूबे को, वो बनाकर पेश कर दिया था कि जी हम ये पैसा जो है वो कराची पे लगा रहे हैं। हालांकि सिंध हुकूमत को वो पैसा वफाकी हुकूमत ने देना ही देना होता है उस पूल के तहत। अच्छा, अब मैं अगर कराची में रहता हूँ और मैं वोटर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैंने एतमाद का इजहार किया था इस जमात पर, लेकिन ये तो मुड़ के मेरी तरफ आए नहीं है, इन्होंने तो मुझे पूछा नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा उसके बाद? मेरे सामने जो ऑप्शंस हैं वो हैं जमात इस्लामी, जिन्होंने ये उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई। हाफिज नईम रहमान जो हैं वो बड़े मुतहरिक रहे हैं और जमात इस्लामी का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है कराची के अंदर। अब्दुल सत्तार अफगानी हो या नेमतुल्लाह खान हो, बतौर मेयर उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। बिल्कुल। उसके तस्करे अभी तक किए जाते हैं, तो क्या मैं ये सोचूं कि मैं एक दफा फिर उन पर जो है वो एतबार कर लेता हूं कि शायद उसके नतीजे में कोई सूरत हाल बदले ग्राउंड पर, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे सामने ये है कि पीपल्स पार्टी, जिसके पास सूबाई हुकूमत है और इख्तियारात भी हैं और वसाइल भी हैं, और पिछले 5 साल में मैंने ये देखा है कि सूबाई हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की थी और एमक्यूएम की जो है वो शहरी हुकूमत थी, मेयर वसीम अख्तर थे,
उनकी आपस में इख्तियारात की और वसाइल की जंग ही रही है, जिसका जो नुकसान है वो बहरहाल अवाम को हुआ है। तो जी। फिर क्या मैं ये सोचूं कि अच्छा, फिर जिसके पास सूबाई हुकूमत है, अगर मैं शहरी हुकूमत का भी इख्तियार उसको दे दूं तो शायद मेरे मसाइल किसी हद तक हल हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो दो ऑप्शंस थी वोटर के सामने जो आपको नजर आई हैं, और मैं जो सुन रहा हूँ अगेन उन्हीं दोस्तों से जो इन चीजों को कवर कर रहे हैं, मसलन हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो बड़ी इंप्रूव हुई हैं कराची के अंदर और इंटीरियर सिंध के अंदर, और लोग बड़े खुश हैं उससे, तो उसकी भी कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्शन नजर आई होगी। अब अगर हम सिर्फ ये कहें कि ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि पीपल्स पार्टी वहां हुकूमत में थी और उन्होंने धांधली कर ली, तो मैं इस पर यह सवाल उठाता हूं कि ये कैसी धांधली थी जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की सीटें तो हथिया ली, लेकिन उन्होंने जमात इस्लामी को अपने बराबर सीटें दे दी और खुद वो सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सके। तो ये वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसमें फिट नहीं होता। सो इस वक्त वोटर का जो इख्तियार था उसको जिस तरह से भी उन्होंने इस्तेमाल किया है उसका नतीजा हमारे सामने है। अब एक तरह से एक हंग मैंडेट है और उसमें जोड़ तोड़ क्या होता है और मेयर कौन बनता है, उस पे फिर फैसला होगा कि अच्छा कहानी आगे कैसे चलती है। अच्छा, आप इस पे क्या तज्ज़िया देंगे कि वोट कितने वोट डले, कितनी परसेंटेज जो कहा जा रहा है कि 64 वोट लेके भी लोग जीते हैं वहाँ पर और आपने देखा कि 145, 200, 300, 400, 500 और फिर कई हलकों में जो है कुछ इस तरह भी हुआ है कि 7,000 वोट हैं, टोटल 8,000 वोट डले हैं। और ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि जिसको जहाँ मौका मिला वहाँ उसने कुछ किया। लेकिन वोटों की तादाद जो है जो टोटल वोटों की तादाद है वो कहते हैं 10 से 15% तक के जो है वो डाले गए हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये सिर्फ इन इलेक्शंस में नहीं हुआ, ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न हमें नजर आ रहा है कराची के और हैदराबाद के इलेक्शंस में। जब से चाहे वो सूबाई असेंबली के इलेक्शंस हों, कौमी असेंबली के इलेक्शंस हों, ज़िमनी इंतखाबात हों या फिर शहरी हुकूमत के इंतखाबात हों, जब से एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन वाली जो एमक्यूएम है उस पर पाबंदी लगी है, तब से ये हमें कंसिस्टेंटली नजर आ रहा है कि उनको माइनस करके जिन जमातों को या अफराद को कराची का रिप्रेजेंटेटिव बना के लोगों के सामने पेश करने की कोशिश हो रही है, वो उनका वोटर जो उनके साथ हमदर्दी रखता है वो उसको तस्लीम नहीं कर रहा, बल्कि वो उल्टा घर बैठ गए हैं, वो किसी को भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अब इन इंतखाबात में आप देखें कि बाइकआउट का ऐलान ये जो मुत्तहिदा एमक्यूएम पाकिस्तान में जो सारे धड़े आपस में इकट्ठे हुए थे उन्होंने भी किया हुआ था और अल्ताफ हुसैन साहब ने तो किया ही हुआ था। सो हर तरफ से जब इस तरह की आवाज थी तो उसका मंतकी नतीजा यही निकलना था जो आपके सामने नजर आया है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और जिम्मेदारान के लिए भी कि वो कब तक इतनी बड़ी आबादी को जो उनका राइट ऑफ फ्रेंचाइज है उससे महरूम रख के काम इस तरह चलाना चाहते हैं। इस तरह ये सिलसिला ज्यादा देर चलेगा नहीं और ना इसके नतीजे में उस शहर के मसाइल हल होंगे जिनको हम हल करना चाहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसको किसी और तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे साहब आपने अपने नुमाइंदों से बात की वहाँ पर जो आपके कोलीग रहे हैं, आपके साथ काम भी किया उन्होंने। उन्होंने इस बातों पे रोशनी डाली है कि एक जो है यूसी जो बनाई गई है वो 11,000 लोगों की बनाई गई है, दूसरी 50,000, तीसरी 2 लाख लोगों की। लेकिन जब हम फंड देते हैं जैसे 5 लाख रुपए एक को दिए या 5 करोड़ दिए, तो 11,000 वाले को भी 5 करोड़ मिल रहे हैं, 50,000 वाले को भी 50 करोड़ मिल रहे हैं और 2 करोड़ वालों को भी मिल रहे हैं। और इस पे सारी जमातों ने सवाए पीपीपी के इलेक्शन कमिश्नर से वो किया था कि ये सही नहीं है कराची के लिए, आपको बराबर की नुमाइंदगी देनी होगी। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो एतराज जायज हो सकता है, बल्कि ये जो मुत्तहिदा एमक्यूएम है पाकिस्तान में उनका भी जो बाइकआउट का फैसला था वो इसी बुनियाद पे था कि ये जो हलकों की डिलिमिटेशन की गई है ये सही नहीं हुई और जब तक ये दुरुस्त नहीं होगी तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी ठीक नहीं हो सकती। और इसी हुकूमत ने उनको, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने और दूसरे जो लोग हैं
उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन वो मसला आखिर तक हल नहीं हुआ, जिसके बाद फिर वो अपने बायकॉट के फैसले पर कायम रहे। तो इससे मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में रहते हुए जो है वो अब हलके इस तरह से तक़सीम किए हों जिससे उनको फ़ायदा पहुँचता हो, तो इसका भी जैसे मैं कह रहा हूँ कि उस शहर के मसाइल का हल जो है वो एक ट्रू एक्यूरेट जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें है, और उसमें ज़ाहिर है हलकों की तक़सीम जो है वो एक बड़ा अहम फैक्टर है। चलें, थैंक यू सो मच। आपका आखिरी सवाल, हमारे 2 सूबों में जो है वो निगरां हुकूमत बनने जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा बताएँ हमारे नाज़रीन को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कि निगरां हुकूमत जो है वो बनने तो जा रही है, लेकिन किस टर्म्स एंड कंडीशन पे बनती है? देखिए, जो आईनी और कानूनी नुक्ता है, उसी के मुताबिक ये हुकूमत बनेगी, और वो ये है कि जी जो असेंबली टूटती है, उसका लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन मिलकर, बैठकर मुशावरत से ये फ़ैसला करते हैं कि जो निगरान वज़ीर आला है या निगरान वज़ीर आज़म है, वो कौन होगा। अब इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि पंजाब में जो नाम सामने आए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से मोहसिन नकवी और आहद चीमा, उन पर पीटीआई को एतराज़ है, जो पीटीआई की तरफ से नाम आए हैं। उनमें से नासिर खोसा ने पहले ही माज़रत कर ली थी, फिर नवीद अकरम चीमा और जो दूसरे ब्यूरोक्रेट हैं, अहमद नवाज़ सुखेरा जो रिटायर होने वाले हैं अनकरीब, उनके नाम दिए गए थे, वो मुस्लिम लीग नून को मंज़ूर नहीं है। तो जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था इस हवाले से, वो बेनतीजा ख़त्म हो गया है, और ऐसे लग रहा है कि ये, क्योंकि 3 दिन के अंदर फ़ैसला करना होता है और वो टाइम गुज़र गया है, इसलिए ये मामला अब कानून और आइन के तहत जाएगा इलेक्शन कमीशन में। वहाँ पर वो फ़ैसला करेंगे, वो इन नामों में से किसी एक को भी मुंतखब कर सकते हैं, और जो है अपनी तरफ से भी कोई नाम सामने लेकर आ सकते हैं। अगर वहाँ भी फ़ैसला नहीं होता, और मेरा ख़्याल है बड़ी हद तक ये कि जो भी नाम उधर से आएगा, उसको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो शायद तस्लीम कर लें, पीटीआई तस्लीम नहीं करेगी, ख़ास तौर पर जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रखा हुआ है, तो फिर ये मामला अदालत में ही जाएगा और अदालत से ही फैसला होगा। पंजाब का भी, और इवेंचुअली खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत किसकी बनती है, उसका भी, और उस बुनियाद पे फिर आगे इलेक्शन होंगे। फिर हम देखेंगे कि उस इलेक्शन पर किस जमात को कितना एतमाद होता है। मतलब ये है कि पाकिस्तान में सकून आने वाला नहीं है, अभी आगे आने फिलहाल वाला तो है। दूर-दूर तक इसका कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच आपका। अवैस सलीम साहब, पाकिस्तान जो है वो खबरों में रहता है और मुस्तकिल रह रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में भी अवैस सलीम साहब ने जो खबर सुनाई है, उसके हवाले से तो सुकून आने वाला नहीं है। तो चलें, हम आपको पाकिस्तान की खबरें अमेरिका के अंदर तज्ज़िया देते रहेंगे। अवैस साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी इंशाअल्लाह शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington.